मैं एक बात बता रहा हूँ इसके जो कमी है, हाँ। इसका ब्रेकिंग सिस्टम नहीं जैसे 60 तो क्लच प्लेट चेंज हो चुकी है। अच्छा 30,000 किलोमीटर में एक बार क्लच प्लेट का काम हो चुका है। इसका मेरा जो है 60 के करीब निकला है स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ही ये देखो भाई एसपी ओनर पछता रहे हैं एसपी लेके इन्होंने एक्सट्रीम क्यों नहीं निकाली जबकि एक्सट्रीम इससे सस्ती आ रही थी। सही है एसपी से। हाँ भाई हमने तो 1,05,000 की ली है और जब जीएसटी आई ही जब ली ही हमने और वो 1,08 की आ रही थी भाई। हाँ जब जीएसटी अभी लो हुई है ना तो सब बाइक के प्राइस गिरे हैं, तो हमने तो वाटे पे भी 1,05,000 खरीदी टॉप मॉडल डिस्क में दिल्ली में। कोई सी से जिसने दे रखा नहीं कैसे बनाऊं खड़े करके ऐसे वैसे जो तुझे ठीक लग रहा हो उसमें नहीं वीडियो के चले आजकल ज़्यादा खड़े में ही लेआउट में बना दे वैसे खड़े में। तो भाइयों इन भाई ने चला ली अपनी SP 125 30,000 किलोमीटर। कौन सा मॉडल है भाई? तू वीडियो चालू कर मैं बोल रहा हूं कौन सा मॉडल है SP का? ये भाई 2025 मॉडल है। 2025 अच्छा स्टार्टिंग में लिया पिछले साल ही तो ली थी तूने। 2025 हाँ 2025 वही आपका नॉर्मल पुराना वाला। ये पुराना वाला वो है मीटर और ये 32,000 चल चुकी है। डबल स्टैंड पे लगा दे एक बार। चलो इसको डबल स्टैंड पे लगा के दिखा दे। तो भाई तुम बता रहे हो 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। 32,000 किलोमीटर 32,000 तो इंजन में मतलब तक क्या क्या काम हो चुका है इसके 30,000 पर? इंजन में अभी मेरे पे चलानी इतनी परफेक्ट नहीं आती या फिर कोई और दिक्कत मान लो जैसे दे देते हैं किसी को। हाँ जैसे ये सब भाई होते हैं ये इसको दे दी थी ये ठुकलाया यहाँ से स्क्रैच मार लाया था इसलिए रैपिंग करानी पड़ी मुझे आगे। तो क्लच प्लेट चेंज हो चुकी है। अच्छा 30,000 किलोमीटर में एक बार क्लच प्लेट का काम हो चुका है। क्लच प्लेट का हो गया और इसका हैंडल बार जो है ये गड्ढों में गई है बार बार। एक ये शॉकर को जो माउंट करके रखता है ये बदला है और ये हैंडल बार जो होती है ये बदली है। हाँ ये भी नया डला हुआ है। ये भी नया डला है और ये दोनों चीज़ नई डली हुई है ये दोनों चीज़। और एक क्लच प्लेट का काम हुआ और ये वायर जो होता है क्लच का तो क्लच से जो कनेक्ट होता है ये वायर भी नया। अच्छा वायर भी। तो क्लच प्लेट डलने के बाद पिकअप में कोई डिफरेंस आया है? पिकअप तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से बढ़ गया है। जैसे मैंने नहीं खरीदी थी बिल्कुल नहीं जैसी। हाँ बिल्कुल नहीं जैसी चल रही है। और इंजन ऑयल भी चेंज हुआ है और इसका ऑयल फिल्टर है वो भी चेंज हुआ है। तो ये सब चीज़ चेंज हुई है। आगे के ब्रेक पैड चेंज हुई। बात करें हाई स्पीड की वैसे आपने कितने तक हाई स्पीड एक बार चेक कर रखी है? तो मैंने 116-17 पे पहुंचा रखी है। हाई स्पीड पे क्या मतलब कोई इंजन स्टेबल है या हाई स्पीड? 100 के बाद जब इसे भगाते हैं तो डर सा लगता है क्योंकि इसका ब्रेकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। पीछे इन्होंने वो दे रखा है ड्रम दे रखा है आगे डिस्क दे रखा है। डिस्क जो है वो भी हल्के हैं। प्लेट देखो आप इसकी छोटी प्लेट है बहुत और वहीं पे एक्सट्रीम जो आती है एक्सट्रीम में बड़ी प्लेट है। गियर शिफ्टिंग तो मुझे इसकी काफ़ी मुझे भी स्मूथ लगी थी जब मैंने एक्सट्रीम चलाई वो उसके बाद। तो गियर इंजन स्टार्ट जो है ना नॉइस की जो मैं आपको चेक करा देता हूँ इसकी नॉइस के। हाँ एक बार नॉइज एक बार आपके इसके स्टार्ट होने पे नॉइस देखिए चेक करा दो। और वो है 30,000 किलोमीटर चलने के बाद ये है 30,000 इंजन की साउंड कोई भी आवाज़ नहीं है इंजन में और बहुत ही स्मूथ है। देखिए पिकअप भी देखिए टोटल एकदम पकड़ रही है। तो भाई माइलेज के ऊपर बात करते हैं थोड़ा। माइलेज भाई स्टार्टिंग में कितना माइलेज था इसका जब नई ली थी? स्टार्टिंग से ही इसका मेरा जो है 60 के करीब निकला है स्टार्टिंग से ही 60 करीब। अब 30,000 किलोमीटर के बाद कितने का माइलेज दे रही है? चला के मेरा टोटल जो दिखाता है वो 70 एवरेज निकलता है सिटी में भी और हाईवे पे भी दोनों चीज़। तो आप ऐसा ही बता सकते हो क्या कुछ कि सिटी में कितने का मिल जाता है और हाईवे पे कितने का मिल जाता है? इसे सिटी में चलाते हैं नॉर्मली तो लगभग 65 के अप्रॉक्स दे देती है। और अगर इसको हाईवे की बात करें तो हाईवे पे ये लगभग मेरे हिसाब से 80 के करीब दे देती है क्योंकि ब्रेक नहीं लगते इसके। भाई एक बात और पूछना चाहते थे आप ये मानते हो राइडिंग स्टाइल से कितना फर्क पड़ता है एवरेज का? राइडिंग स्टाइल से तो बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है। राइडिंग स्टाइल से अगर इसे चलाते हैं हमारा पूरा थ्रॉटल लेके रखेंगे तो ये जहाँ मेरे हिसाब से 35-40 का ही देगी इससे ऊपर नहीं देगी। मैक्स टू मैक्स 35-40 का ही देगी। वही राइडिंग स्टाइल काफी फर्क पड़ता है अपना मैटर करता है। अगर स्मूथनेस से चलाओगे इको बोर्ड में चलाओगे जब तक इसकी ग्रीन लाइट होती है इनमें तो सब कुछ दे रखा है जो और बाइक जो आ रही है इसमें ग्रीन लाइट है यहाँ से इससे पता लगता है कि इको मोड है ये। जब इसको यहाँ चलाते हैं तो ये लाइट जो ग्रीन लाइट जो जल रही है ये उस बात का भी वो होता है कि गियर रेशो सही है कि नहीं है। हाँ गियर रेशो वही है मतलब स्पीड कितने पे आरपीएम मेंटेन इसमें आरपीएम मीटर नहीं है ना। 60 की स्पीड तक इसका ग्रीन लाइट दिखाता है। तो भाई इंजन परफॉर्मेंस और माइलेज की तो बात कर लिया, थोड़ा मेंटेनेंस और कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पे चेंज होता है भाई? इंजन ऑयल इसका 5,000 किलोमीटर पे होता है कंपनी तो जो बोलती है। लेकिन एसपी लेकिन अगर तुम्हें कराना है तो मतलब मैंने भी 5,000 पे कराया वैसे। मैं भी एक्टिवा 4,000 पे कराता था स्कूटी। 5,000 पे कराया अभी तक। होंडा की यही खासियत है। अगर मैं शायद से जल्दी कराता तो चलाने में और ज्यादा स्मूथनेस आती इसमें। और टोटल मेंटेनेंस कितना कॉस्ट आ जाता है एक बार? टोटल मेंटेनेंस इसका लगभग 5,000 किलोमीटर के बाद सर्विस कराते हैं ऐसे ऑयल चेंज होता है सर्विस कॉस्ट हो गई 5,000 के बाद लगभग 1200-1400 रुपए के करीब खर्चा। 800-900 मान लो 800-900 हज़ार। अगर कुछ ब्रेक पैड्स वगैरह नहीं डल ले तो हाँ अगर कुछ नॉर्मल ऑयल सर्विस चार्ज काम नहीं हो रहा तो फिर इंजन फिल्टर और थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट वॉशिंग का ये छोट-छोट जो लेते हैं वही 4-5 हज़ार किलोमीटर पे 1,000 सर्विस कॉस्ट मान के चलो आप। 1000 के करीब आप मान के चलो सर्विस कॉस्ट जो है इसकी।
और चेन स्पॉक रॉकेट ये सब बदला भी था इसका? चेन स्पोकर अभी नहीं बदला। और ब्रेक पैड्स कितनी बार बदल चुके हैं? ब्रेक पैड इसका अगला भी एक बार बदल चुका है, पिछला भी एक बार बदल चुका है। अब कुछ आपको पैसे का आइडिया है कि कितने रुपए के डले थे ब्रेक पैड्स? ब्रेक पैड जो डलेगा था इसका अगला वाला जो 1100 रुपए का डला। तो आपने जेन्युइन डलवाया होगा शोरूम से? मैंने सारा काम इसका कंपनी से ही कराया, एक एक पार्ट एक एक बोल्ट भी ना वो भी कंपनी से। तो भाई अगर आप नई बाइक लेते हो और आप चाहते हो आपको वारंटी में जो इसकी 82,000 या 1,30,000 किलोमीटर, इसकी 82 है। अब 82, अब जो नहीं आ रही है उनकी 1,30,000 है। हाँ, उसके अपग्रेड करके दे रहे हैं और 1,000। तो अगर आप चाहते हो आपको सारा काम मतलब वारंटी में हो तो कंपनी से ही सर्विस कराएं और सारा मेंटेन रखें। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा इशू आया नहीं है इसमें। अब तक बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या लगी भाई तुमको अभी तक इसमें कुछ एसपी में? ज्यादा जो दिक्कत लगती है मुझे सबसे ज्यादा, जैसे अगर इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं ना ज्यादा, हाँ। मतलब 100 से प्लस खींच के चलाते हैं और लंबा चला लिया तो इंजन की जो स्मूथनेस है ना वो अपने आप लो हो जाती है। भाई 100 की स्पीड के लिए थोड़ी बनी है बाइक तो। हाँ, हाँ नॉर्मली मैं एक बात बता रहा हूँ इसके जो कभी हाँ ब्रेकिंग सिस्टम नहीं, जैसे 60, 70, 75 की स्पीड पर कभी कुछ फील नहीं हुआ होगा। चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 80, 90 के बाद वाइब्रेशन आती है। लेकिन एक चीज है, ये बस थोड़ी सी लाइट वेट होने की वजह से स्टेबिलिटी में हल्का सा इसका एक बात और हल्की सी लाइट है बाइक। लाइट वेट है। लाइट वेट हाँ। का एक फायदा है, जितनी भी 125 सेगमेंट में लाइट वेट है ना ये सबका सेम ही आता है, तो सबसे आगे यही निकलती है भत्ते में अगर टॉप स्पीड चेक करोगे। हाँ लाइट वेट का भी फायदा तो ज्यादा, लेकिन लाइट वेट का यही फायदा होता है। अगर हल्का तुम एक नॉर्मल सी बाइक पे बिठा के देखो, एक्सपेरिमेंट करो, एक 80 किलो का बंदा बिठा दो और एक 60 किलो का, तो आपको टॉप स्पीड का पता लग जाएगा कि कितने पे जा रही है। तो भाई कोई इंजन नॉइज या कोई हीटिंग इशू वगैरह अभी तक आपको? नॉइज तो नहीं है, हीटिंग का कभी कभी हो जाता है। हीटिंग का क्यों होता है, मतलब कब Heating पता का लगता वही high है? acceleration, ज्यादा तेज देर तक ज्यादा भगाने तेज तक वो सब चीजें। हाँ, छोटा इंजन है और लिमिट। और होंडा की सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? बहुत बढ़िया है वहाँ पे। सर्विस सेंटर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने 1 लाख किलोमीटर अपनी एक्टिवा पूरी कंपनी में ही कराई थी। होंडा की सर्विस इसके बाद मैंने इस पे 20% ये ग्रे कलर है इसका, इस पे मैंने 20% वो करा दिया। ये गलत करा दिया भाई, ये ब्लैक है, 20% जो वो अलाउड है। अच्छा मुझे तो पता नहीं है भाई रूल, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक है ना तो इस पे इसलिए 20% शेड भी दिख रहा है। थोड़ी कंफर्ट भाई, कंफर्ट की और डेली यूज की बात कर लें, लॉन्ग राइड कितनी कंफर्टेबल है इसकी? लॉन्ग राइड तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि 100 किलोमीटर तक आदमी। नहीं मैंने ये जैसे मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, कभी फील्ड का काम हो जाता है। फील्ड का काम करता हूँ तो इसमें जो है मैं लगभग 200-250 किलोमीटर चला देता हूँ पर डे का। आपने तो इसकी सीट में भी कस्निंग वगैरह करवा हाँ, रखी है? सीट जो है इसकी थोड़ी हार्ड थी। बिल्कुल प्लेटिना जैसी बनवा दिया आपने। कंपनी जो है वो कोस्ट कटिंग करती है चीजों में, हाँ। कहीं ना कहीं मतलब कम करती है। सीट इसकी बिल्कुल हाँ पहले वो डाउनवर्ड आती थी सीट, नीचे को ऐसे मूव करती हुई, अब सीधी लेवल पे आ रही है। चला नहीं सकते थे, तो इसमें मैंने कुछ नहीं डलवाई है। हाँ आपकी हाइट भी ठीक है भाई, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी जिनकी कोई दिक्कत नहीं है। हाइट थोड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस तो ठीक है इस बाइक का, हाइट भी ठीक और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन भी ठीक है, हाँ। के हिसाब से अब जितने पैसे फूको। लेकिन इसके मुकाबले मुझे सही नहीं लगा आगे वाला यार। आगे वाले में फर्क लगा इसमें और इसमें तो। इसमें हाँ फर्क आगे वाले में भी हाँ। या फिर 30,000 चल चुकी है इसलिए पुराने हो गए, वो भी हो सकता है। सस्पेंशन का फर्क आगे वाले में भी आगे वाले में तो कहाँ है? मुझे लगा था यार। ना ये तो नहीं होता इसकी पतली और मोटी होती हूँ ये। चल वैसे होता है, अब कितनी पूछेगा और कोई सवाल है? भाई ट्रैफिक में इजी है, थका देती है बाइक? ट्रैफिक में बहुत इजी है। इजी है, हाँ, बहुत। कोई थकावट नहीं होती। तो भाइयों अब लास्ट में एक आध वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। अगर आपको मौका मिले इस बाइक को फिर से लेने का तो आप फिर से खरीदना चाहेंगे इस बाइक को? इस बाइक को तो नहीं लूँगा, मैं अपग्रेड करना चाहूँगा 200 सीसी से कम से भी कम। तो इस बाइक को आप किसको रिकमेंड करना चाहो, किन लोगों के लिए बेस्ट बाइक है? ये बाइक जो है ऑफिस यूज वाले जो बंदे हैं और फील्ड में जो चलाते हैं, जो कंफर्ट चाहते हैं, अपना एकदम स्मूथनेस चाहते हैं। हाँ 50-60 मतलब 50-60-70 वाले बंदे इसको ले सकते हैं आराम से, जिसको मतलब स्मूथनेस भी चाहिए और माइलेज भी चाहिए, तो उसके लिए बढ़िया है। और 30,000 किलोमीटर के बाद आप ये कहना चाहेंगे मतलब है वर्थ इट या नहीं? हाँ वर्थ इट है। 30,000 के बाद मेरा टायर भी चेंज नहीं हुआ, 20,000 पे टायर चेंज हो जाता है। टायर भी क्वालिटी अच्छी है इसकी काफ़ी। टायर भी पहले से चौड़ा कर दिया है, पहले जो है स्पीड छोटा देती थी, चौड़ा कर दिया है, 100 का कर दिया है। तो भाइयों अगर आपको 0 किलोमीटर से फिर से स्टार्ट करनी हो जर्नी तो 30,000 तक आप किस पे जाना चाहेंगे, एसपी पर या एक्सट्रीम पर? अभी वो 30 हाँ अभी पता नहीं है ना। हाँ तो भाई पता नहीं है कितने ये तो चल चुकी है मार्केट में सब। हाँ तो ठीक है रिजल्ट अभी तक। रिजल्ट तो इसका भी ठीक है, मैंने भी चला लिया है 2,500 किलोमीटर। हाँ 2,500 और 32,000 में फर्क होता है ना। रिजल्ट 30,000 और चलना है ऐसे। तो भाई अगला रिव्यू एक्सट्रीम का लेके आते हैं। अभी पूरा तरीके से भाई ने चला लिया, उसे भी चलाते हैं। 2,500 का रिव्यू मैं दूंगा आपको भी अपना कैसा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम सारे भाइयों ने।